विकार रूपी भूतों से मुक्त होने के लिए अपनी कड़ी जांच करने की, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाने की, देह सहित सब कुछ भूलकर याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरने की, एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय विधान अति कल्याणकारी है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ विधि से सिद्धि मिलती है। विधि को हम सब नज़रअंदाज न करें, इस प्रति हम आत्माओं का विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिविजन के अधिकारी बनते हैं। प्रभु की मदद के बिना हम सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। ऊंचे से ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा कुछ भी देते हैं तो बेहद में देते हैं, लेकिन विधि है कि इस मार्ग पर चलने का हिम्मत का पहला कदम हमारा होना चाहिए। हम अगर एक कदम भी हिम्मत रखेंगे तो कदम पद्मों की मदद वो करेंगे, ये उनका वायदा है। ड्रामा में यूं ही प्रभु मदद नहीं करेंगे, ये विधान की विधि इस ड्रामा में नूंधी हुई है। अगर ये विधि न होती तो प्रभु की पद्मों की मदद तो सभी को मिल जाती और सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हिम्मत से मदद मिलती है कि ईश्वरीय विधान की विधि के कारण नंबरवार सब बनते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। ये खुली छूट देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। चाहे कोई सरेंडर हो अर्थात मधुबन में हो या सेंटर्स पर हो या फिर प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ में रहते हो, सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। सब बेझिझक संपूर्ण अधिकार प्रभु से ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि विधि से सिद्धि है। बिना हिम्मत रखे परमात्मा मदद नहीं मिलती है। प्रभु का बनना अर्थात कमी कमजोरियों से मुक्त होने का, विकारों से और देह अभिमान से मुक्त होने का कदम उठा लेना। अपने से ही युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन चाहना और हिम्मत होनी चाहिए कि हमको कर्म इंद्रिय जीत बनना है, हमको विकर्मा जीत बनना है। अकेले नहीं कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का साथ चाहिए। समझ देते हैं प्रभु की अलबेले नहीं रह जाना, क्योंकि वे देख रहे हैं अलबेलेपन की लीला जिसे समाप्त करने की समझ दे रहे हैं। मीठे परमात्मा और ईश्वरीय विधान की विधि को यूज़ करने को कह रहे हैं। इससे वंचित न रह जाएं, क्योंकि इसी विधि से फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त करेंगे। संकल्प का खजाना इस समय अनमोल खजाना है, जिसे किफ़ायत से यूज़ कर इकोनॉमी का अवतार बनने की समझ दे रहे हैं। संकल्प व्यर्थ और नकारात्मक न हो, बल्कि सदा शुद्ध, शुभ, समर्थ, सकारात्मक, शक्तिशाली, कल्याणकारी ही हो। प्रभु की अमानत है ये संकल्प। उनकी श्रीमत प्रमाण संकल्प करेंगे तो ये खजाना है जिससे असंभव भी संभव हो जाएगा। समय है स्वयं को जानने का, स्वचिंतन कर स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने का। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब बाहर की दुनिया को छोड़कर अंदर की दुनिया अर्थात आत्मा के संसार में रहो। अंतर्मुखी बनो, चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो। दुनिया में अथाह अशांति है। हम आत्माओं से कहते हैं शांत रहकर शांति का डोनेशन दो, अशांति नहीं फैलाओ। हम आत्माएं देह भान में सोचते हैं देहधारी दुश्मन है, परंतु दुश्मन तो अपने अंदर ही विराजमान है। हम आत्माओं की अति सूक्ष्म बुद्धि में पांचों विकार अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद हैं, जिनमें से देह अभिमान, काम, क्रोध तो कड़े दुश्मन हैं, जो आत्मा को बिल्कुल कंगाल बना देते हैं। क्रोध रूपी विकार आत्मा को शक्तिहीन बना देता है, तपाता है खुद को और फिर औरों को भी तपाता है। क्रोध से लड़ाई झगड़े, युद्ध, हिंसा होते हैं। भारत इसी क्रोध से कंगाल हुआ है। मीठे परमात्मा क्रोध को भूत कहते हैं और समझ देते हैं कि अंतर्मुखी बनकर स्वस्थिति में स्थित होकर इसके नुकसान को जानकर इसे निकालो और शांति के स्वधर्म में वापस आ जाओ। अंतर्मुखी अर्थात बिना कुछ बोले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो हर बात का रियलाइजेशन होता जाएगा।
सही और गलत का अंतर स्पष्ट होता जाएगा। कमियों को, बुराइयों से मुक्त होने का बल मिलता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन हमें रखना है। घर में क्रोध नहीं करना है, शांति में रहना है। ऑफिस में भी शांति में अर्थात स्वधर्म में रहना है। सभी को शांति चाहिए। शांति चाहिए तो शांति के सागर परमात्मा के डायरेक्शन है, मुझे याद करो। ज़्यादा बोलना नहीं है, स्वधर्म में रहना अर्थात मीठा रहना। इस विधि से रहेंगे तो किसी को भी दुख नहीं देंगे। स्वधर्म है पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान। इसके विपरीत जब हम व्यवहार करते हैं किसी से तो दुख देते हैं, लड़ते हैं, समझ देते हैं कि क्रोध करना, लड़ना, रावण बनना है। आसुरी संप्रदाय है। 5 भूतों की प्रवेशता से इस संप्रदाय के कहलाते हैं। भूत सारे ही कड़े हैं। क्रोध हमें कड़वा बनाता है। मीठे परमात्मा कहते हैं कड़े भूतों को युक्ति से भगाओ, कड़वे शब्द नहीं बोलो। समझ देते हैं कि ये नुकसानकारक है। क्रोध के कारण ही विनाश होता है। क्रोध कर अशांति फैलाने से हम बाप का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे, फिर हमें दोष लग जाएगा, श्रापित हो जाएंगे। अभी एक बार इस भूत को भगाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आधा कल्प ये भूत होंगे ही नहीं। प्रभु जी विकारों से मुक्त करने आते ही तब हैं जब विकारों का फुल फोर्स होता है। आँखें, मुख इस समय बहुत क्रिमिनल हो गए हैं। स्वधर्म से विपरीत देखते हैं, दैहिक दृष्टि वृद्धि कृति हो जाती है। देह की एक्ट्स को देखने से क्रोधित होते हैं। कड़वे बोल बोलते हैं मुख से, जोर से, क्रोध से बोलकर। न तपना है न औरों को तपाना है। काम क्रोधवश होने वाले याद में नहीं रह सकेंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो शांति में रहेंगे। हमें अपने दिल से पूछना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। रावण सेना का कोई भी भूत ना हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो या उसके बाल बच्चे। आधा कल्पित अभिमान और बाहर मुक्ता को छोड़कर अब अंतर्मुखी बन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस बात पर मीठे परमात्मा जोर देते हैं। उन्हें याद करने से शांति भी आ जाएगी और विक्रम भी हमारे विनाश हो जाएंगे। अंतर्मुख होकर रहने को कहते हैं। बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब खत्म हो जाना है। उससे अब बुद्धि का योग हटाना है ताकि कहीं भी कोई खिंचाव ना हो जाए, ना कोई हमें आकर्षण हो न कोई विकर्षण हो। दोनों से हमारे हिसाब बनते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की देह जो दिखाई देती है वो खत्म हो जाएगी। आत्मा जो पाठ बजा रही है वो शांति धाम जाएगी, लेकिन जाने से पहले पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। दैहिक प्यार से भी आत्मा अशांत हो जाती है क्योंकि स्वधर्म से विपरीत चली जाती है। बाप आए हैं भूतों को भगाने तो उनके कहे अनुसार चलना है। भूतों के वश नहीं होना है तो भूत पीछा करना छोड़ देंगे। देवताओं में कोई भूत नहीं होता और शिव बाबा इस समय हम आत्मा को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। निर्विकारी दुनिया में जाना है, हमें देवता बनना है तो हमें ये देखना है कि हम में देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न हो। विकार रूपी भूतों के वश होने से सारी कमाई चट हो जाती है। पुरानी दुनिया इस समय विकारों से सनी हुई है, इसलिए मीठे परमात्मा पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। समझ देते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, किसी का भी संग हमें संग दोष में ले आएगा। आत्मा गोरी परमात्मा की याद में रहकर और विकारों से मुक्त होकर होती है। रचता और रचना को जानकर अभी हम सब आस्तिक हुए हैं तो हमें अपने दिल से पूछना है कहाँ तक हमारे में सफाई आई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, क्योंकि याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। रूहानी बल से रावण पर विजय प्राप्त कर विश्व का मालिक बनना है। जिस्मानी बल से तो हिंसा करते हैं, विनाशी जिस्म को खत्म करते हैं। बाप से हमें क्या मिलता है और हम क्या से क्या बन जाते हैं, इस बात का एहसास होना चाहिए हमें और उन्हें बहुत प्यार से याद करना चाहिए और स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है ताकि देह अभिमान ना आए। अनादि आदि स्मृति दिलाकर समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अब अपनी हालत अंतर्मुख होकर देखो और फिर चेक करो हमारे में कोई भूत तो नहीं है
किसी से दिल तो नहीं लगाई है, किसी को गले लगाया तो दुर्गति में चले जाएंगे। ऐसी आत्माएं अछूत की लिस्ट में आ जाती हैं, उनको देखना नहीं कोई चाहेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, क्योंकि वे स्वच्छ नहीं हैं। बाप का फरमान है, देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस अवस्था को रखने से ही देवता बनेंगे, इसलिए कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। अपनी जांच करनी है, हमें भूतों को भगाकर एकदम खुद को क्लियर करना है। विनाशी शरीर हमें याद ना आए, तब ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। प्रभु के ज्ञान रतन मिल रहे हैं हम आत्माओं को रतन बनने के लिए, इसलिए अटेंशन रखना है। जो रतन बनते हैं वे ही फिर पास विद ऑनर बनते हैं, वे ही प्राइज लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। धर्म राज्य में सलाम करते हैं, प्रकृति सलाम करती है, यमदूत सलाम करते हैं, ड्रामा सलाम करता है, माया सलाम करती है। ऐसे इज्जत के साथ वापस घर जाते हैं। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है, गिरना नहीं है। अपने स्वधर्म से सारे विकार यहाँ ही ख़त्म करने हैं। सारे ड्रामा का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती न हो। बार बार समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि कैसे भी करके भूतों को भगाओ, क्योंकि भगाना तो हम ही को पड़ेगा। बाबा हमको विधि बताते हैं, लेकिन विधि को कर्मा में लाना हमारा फर्ज है। एहसास दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि इन भूतों ने ही हमारा पूरा सत्यानाश किया है। रावण से सीखा हुआ भ्रष्टाचार छोड़कर अब श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचार्य बनना है। रावण पर जीत पहनने का अभी पुरुषार्थ करना है और बाप से पूरा वैसा लेना है। शिक्षाएं देकर सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा ये उम्मीद रखते हैं कि हम सबसे कि हम उनकी शिक्षाओं को अमल में भी ज़रूर लाएं। उनका फरमान है, क्रोध मुक्त बनो, याद में रहो, शांति में रहो, तो कभी भी क्रोध नहीं आएगा। सत्य स्वधर्म में टिकने की उच्चतम शिक्षा देने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।